हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 20 मार्क्स में पूछा जाता है। वैसे अगर इस टॉपिक को आप इस वीडियो के बिना अगर देखोगे तो बुक से पढ़ने में आपको एटलीस्ट आधा दिन तो लग ही सकता है, पर अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आई होप कि आप अपनी बुक से जब रीड कर रहे हैं इसको तो आपका टॉपिक जो है मैक्सिमम 2 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस टॉपिक को आप लोगों के लिए ईजी बनाऊँ और आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन वही देखेंगे इसकी डेफिनेशन। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस क्या होता है? इट इज़ अ एक्यूट नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, मतलब नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है कॉज्ड बाय एक्टिवेशन, इंटरस्टिशियल लिबरेशन एंड ऑटो डाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज प्रेजेंटिंग एज एक्यूट एब्डोमिनल पेन। जब भी आप एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की डेफिनेशन लिख रहे हो आपको ये तीनों वर्ड्स लिखने ही हैं कि जो होता है एक्टिवेशन हो जाता है, फिर एंजाइम्स का लिबरेशन होता है और उसके बाद ऑटो डाइजेशन होता है पेनक्रियाज का। नॉर्मली जो एंजाइम्स पेनक्रियाज से निकलते हैं वो उस टाइम पे एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, पर जब एक्टिवेटेड एंजाइम्स का लिबरेशन होगा और उसकी वजह से ऑटो डाइजेशन हो जाएगा पेनक्रियाज का तो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन मिलेगा। तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। ठीक है, इसके बाद अपन इसके फीचर्स देखते हैं कि अगर पेशेंट है तो वो आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा। तो उसे वो सीवियर पेन होगा, डिहाइड्रेशन प्रेजेंट होगा, पेनक्रेटिक नेक्रोसिस हो सकती है, फिस्चुला हो सकता है एंड इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। पेन, डिहाइड्रेशन, नेक्रोसिस, फिस्चुला एंड इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन और इसके फीचर्स। इसके बाद अपन इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें जो होते हैं दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है मर्सेलिस क्लासिफिकेशन ऑफ पेनक्रेटाइटिस एंड सेकेंड वन इज रिवाइज्ड एटलांटा क्राइटेरिया। तो मर्सेलिस क्लासिफिकेशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले तो देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दो, फर्स्ट वन इज़ एक्यूट एंड सेकेंड वन इज़ क्रॉनिक। फिर एक्यूट में एक्यूट पेनक्रेटाइटिस एंड एक्यूट रिलैप्सिंग पेनक्रेटाइटिस और क्रॉनिक में क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस एंड क्रॉनिक रिलैप्सिंग पेनक्रेटाइटिस। ठीक है, तो ये जो एक्यूट रिलैप्सिंग पेनक्रेटाइटिस होता है ना, इसमें तो पेनक्रियाज जो होता है वापस अपनी नॉर्मल पैथोलॉजी में जा सकता है अगर अपन ने सही टाइम पे ट्रीटमेंट किया। बट एक बार अगर पेशेंट क्रॉनिक रिलैप्सिंग पेनक्रेटाइटिस वाली स्टेज पे चला जाता है तो उसमें परमानेंट डैमेज होता है पेनक्रियाज का। ठीक है, उसके बाद अपन सेकेंड वन पे आते हैं विच इज़ रिवाइज्ड एटलांटा क्राइटेरिया। इसमें अपन ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ माइल्ड, सेकेंड वन इज़ मॉडरेट एंड थर्ड वन इज़ सीवियर। ठीक है, तो माइल्ड एक्यूट पेनक्रेटाइटिस वाली स्टेज में क्या होगा कि एब्सेंस होगा ऑर्गन फेलियर का और कोई भी लोकल कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। पर जैसे ही अपन मॉडरेट वाली कंडीशन में आएंगे तो सम लोकल कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट होंगे और ट्रांजिएंट ऑर्गन फेलियर होगा, मतलब लेस देन 48 आवर्स का ऑर्गन फेलियर। पर अगर जैसे ही अपन सीवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस वाली स्टेज पे आएंगे तो उसमें अपन को परसिस्टेंट ऑर्गन फेलियर मिलेगा मोर देन 48 आवर्स, या फिर डेथ भी हो सकती है ऑर्गन पेशेंट की। तो रिवाइज एटलांटा क्राइटेरिया 3 होगा, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में ऑर्गन फेलियर नहीं है, लोकल कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। मॉडरेट वाला जैसे ही आता है तो उसमें लोकल कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन फेलियर होता है विच इज़ फॉर लेस देन 48 आवर्स, और सीवियर वाले में तो मोर देन 48 आवर्स ऑर्गन फेलियर और डेथ भी हो सकती है। तो ये दो इसके क्लासिफिकेशन हो गए। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा? अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी, उसके फीचर्स देखे, दो क्लासिफिकेशंस देखे। अब इसकी इटियोलॉजी को अपन याद रखेंगे किससे? ABCD तो सब नहीं पढ़ी है, तो ABCDEF, फिर G को छोड़ के H और I। तो A से क्या होगा? A से होगा अल्कोहल अब्यूज़, B से होगा बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज, C से कोलेजन वस्कुलर डिसीज, D फॉर ड्रग्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टेट्रासाइक्लिन, ईस्ट्रोजन, ये सब अगर पेशेंट लेता है तो वो। E से कोई भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स के बाद। F से जो होगा वो होगा फैमिलियल, और G से अगर आपको याद रखना है तो आप मतलब फैमिलियल और जेनेटिक वैसे एक में ही है, पर अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप फैमिलियल और जेनेटिक को FG ऐसे याद रख लो तो G भी अपना आ जाएगा। और फिर H, तो H से तो तीन है विच इज़ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर लिपिडीमिया, हाइपोथर्मिया। फिर I से होगा इंजरी, इन्फेक्शंस एंड इडियोपैथिक कॉजेज। ठीक है, तब इसकी इटियोलॉजी को एक बार देख लेते हैं अपन ने कैसे याद रखा उसको। ABCDEFGHI। ठीक है, A से अल्कोहल अब्यूज़ 40 to 50% केसेस, B से बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज, C से कोलेजन वास्कुलर डिसीज, D से ड्रग्स विच इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टेट्रासाइक्लिन एंड ईस्ट्रोजन, E से एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, F से फैमिलियल, H से हाइपरथायरॉयडिज्म, फिर हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोथर्मिया एंड हाइपोटेंशन, I से इंजरी टू पेनक्रियास, इन्फेक्शंस,
एंड इडियोपैथिक। और पी से पोस्ट ऑपरेटिव पेनक्रेटाइटिस पर आप तो ABCDEFGHI इतने याद रख लो तो वो भी सफिशेंट है, और H और I का एक एक भी याद रह रहा है तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद इसकी पैथोलॉजी, क्योंकि अपन ने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि क्या होता है, ऑटो डाइजेशन हो जाता है, तो इसकी पैथोजेनेसिस में वही आएगा दैट ऑटो डाइजेशन इज द फाइनल कॉमन पाथवे लीडिंग टू पेनक्रेटाइटिस। अब ये ऑटो डाइजेशन के लिए जो होती है अपने पास थ्योरीज हैं कुछ, उसमें आएगा फर्स्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड वन इज कॉमन चैनल थ्योरी, थर्ड वन इज ड्यूडिनल रिफ्लेक्स थ्योरी, फोर्थ वन इज बैक डिफ्यूजन एंड फिफ्थ वन इज सिस्टमिक सेप्सिस। सिर्फ नाम याद रखने हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, कॉमन चैनल थ्योरी, ड्यूडिनल रिफ्लेक्स थ्योरी, बैक डिफ्यूजन एंड सिस्टमिक सेप्सिस, ठीक है। उसके बाद बस मेन इसकी पैथोलॉजी में हमेशा ये याद रखना है कि ऑटो डाइजेशन इज द फाइनल कॉमन पाथवे। उसके बाद ये मैंने बस एक्स्ट्रा याद करने के लिए लिखा था, पर ये कोई काम की चीज़ नहीं है कि ट्रिप्सिन कौन कौन से एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करता है और कैसे उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो ये एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मेन अपन को इसका जो है वो मैकेनिज्म याद करना है। तो अब अपन पढ़ लेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ पेनक्रेटाइटिस।